ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारा कहने का मतलब है कि हर जगह यहाँ के नहीं है। यहाँ हम श्री रामनाइक पांडे जी के कॉलेज से, जिसका कॉलेज का नाम है संत लीला, में बच्चों को योगा सिखाते हैं। संस्कार योगा, वास्तु योगा, योगा क्रिया योग वगैरह बताते हैं, लोग देखते हैं। और हमारे यूट्यूब पे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ओम योगा क्लासेस करके है, CALASES के नाम से चलता है। और इसी बात पे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए बताते हैं। और हर जितने भी हमारे भारत देश में स्कूल क्लास छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको हम सरकार से विनती करते हैं कि सभी योगा देने की कृपा करें और उनके भविष्य के लिए अमृत तुल्य बातें 5 लिखे हैं, और इसे आप लोग अवश्य देखें। बच्चों के जीवन के लिए बहुत उत्तम है। यह कृपा करें आप अवश्य देख के, और लाइव एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहली बातें हैं आपको हम बताना चाहते हैं। नंबर 1, अमृत तुल्य बातें। अगर आप इस समय मेहनत करके, जैसे बताया हूँ, ध्यान योगा वगैरह मेहनत करके 6 घंटा नहीं पढ़ना चाहते, 6 घंटा नहीं पढ़ना चाहते, तो कल चल के आप आगे अपने भविष्य में 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहिए। कितना? 12 घंटा काम करने के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है। नंबर 2 में आते हैं हम आपको। अगर आपको अपने माँ बाप और टीचर की बात, माँ बाप और टीचर, हमारे गुरु कौन कौन होते हैं? पहला गुरु हमारे माँ बाप हैं। दूसरा गुरु कौन है? हमारे शिक्षक गुरु हैं, टीचर। दूसरा गुरु हमारे शिक्षक गुरु हैं। और तीसरा गुरु जब बड़े भाग्यवान होते हैं तब हमें सद्गुरु मिलते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं। तो इनकी बात अगर आपको गलत लगती है बच्चों को अपना भविष्य बिगाड़ने के लिए गलत लगती है, तो आगे चल के दूसरों की गलत बात, दूसरों की बात सुनने के लिए आप एकदम रेडी रहिए, एकदम रेडी रहिए। नंबर 2 हो गया, दूसरों की बात आप सुनने के लिए एकदम रेडी रहिए, उसमें 2 राय नहीं है। अगर आप मेहनत करके आज पढ़ लिख लेंगे तो कुछ न कुछ भविष्य में बन जाएंगे, अपने माँ बाप को भी सुखी रखेंगे। जो टीचर शिक्षक गुरु होंगे उनको भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा शिष्य इतना आगे गया, उनको भी बहुत अपार खुशी होती है, आप यकीन करें। इसलिए कभी भी टीचर का, शिक्षक का अपमान भूल के भी नहीं करना चाहिए। शिक्षक का अपमान कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर तीसरी बात देखिए, अगर आप खुद के सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, अगर आप खुद के सपने पूरे नहीं कर सकते हैं प्रभु जी, तो कल चल के आप दूसरे का सपना पूरा करने के लिए तैयार रहिए। वो कैसे? दूसरों का सपना पूरा करने के लिए तैयार रहिए। वो कैसे? कम से कम 10 से 12 घंटा लोग खटाएंगे, तो आपको खटना पड़ेगा और रोकेंगे और रुकना पड़ेगा। तो दूसरों का सपना पूरा करने के लिए आप एकदम तैयार रहना। बड़ी मुश्किल से आपका जीवन अर्पण होगा, बड़ी मुश्किल से।
आज इतनी महंगाई है, सारा चीज़ है, इतनी महंगाई है, सारा चीज़ है, बड़ी मुश्किल से आप अपना जीवन अर्पण कर पाएंगे और जीवन भर आप काम करते रह जाएंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, इस बात पे आप एकदम रेडी रहें। और अब आ गई चौथा बात, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी भले ही गरीबी में बीती हो, भले ही गरीबी में बीती हो, लेकिन बेटा इतना मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि बुढ़ापे में उनको आप सुख दे सके, बुढ़ापे में उनकी गरीबी में न बीते। आपकी माँ बाप की जिंदगी बुढ़ापे में गरीबी में ना बीते, ऐसा सोच लीजिए। समझ गए? आपके माँ बाप की जिंदगी गरीबी में ना बीते। पांचवा, ऐसा कुछ करिए। इसीलिए हम आपको बार बार योगा का, देखिए हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। कितना? 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। पहले फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद योगा करता हूँ, फिर गुनगुना पानी पीता हूँ, फिर और काम के लिए लग जाता हूँ। आज देखिए 75 साल होने के बाद भी आपसे ज़्यादा अच्छी उनकी इम्यूनिटी है उनके अंदर। तो क्या है? मात्र और मात्र योगा, सुबह का उठना। तो ऐसा आप लोग भी करें। आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है। आगे देखिए, जिंदगी में हर मौका, बेटा जिंदगी में बच्चे लोग, विद्यार्थी बच्चों के लिए है, विद्यार्थी बच्चों के लिए अमृत तुल्य बातें हैं, वैसे सबके लिए है। नहीं, विद्यार्थियों के लिए, क्षमा चाहता हूँ। जिंदगी में हर मौका आता है बेटा, हर मौका आता है, लेकिन पढ़ाई का मौका सिर्फ एक बार आता है। हर मौका बार बार आता है, पढ़ाई का मौका सिर्फ एक बार आता है, दोबारा आपको लौट के नहीं आएगा। जो समय चली गई वो फिर समय वापस जैसे लौट के नहीं आती, उसी प्रकार से आप फिर से पढ़ाई वाला मौका आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। जैसे पहले बताया, तीसरे में खटते खटते आप मर जाएंगे, आपके परेशान परिवार होंगे, बच्चे परेशान होंगे। लेकिन ज़िंदगी में भूल के दारू में हाथ मत लगाना। मांस और मदिरा मानव के लिए नहीं है, दानव के लिए है। मांस और मदिरा मानव के लिए नहीं है, दानव के लिए है। मदिरा के कारण हमारे भारत के कितनी महिलाओं का सिंदूर मिट गया है। जो बेचारी मरी नहीं है, जिसका पति दारू पीता है, मरने से भी बेहतर उनकी ज़िंदगी पड़ी है। आप ये ध्यान दें। और इस प्रकार से उनके माँ बाप को हम शिक्षा देते हैं कि क्षमा चाहता हूँ, कुछ गलती बोल गए हूँ, कि जो पैसा आप दारू में लगाएं वो अपने बच्चों के पीछे लगाएं। और बच्चों के लिए हम संदेशा देना चाहते हैं कि मेहनत करके पढ़ें, ओंकार का उच्चारण करें, योगा करें। फिर देखिए, ओंकार का उच्चारण पूरे रोम रोम में, पूरे शरीर में पावर भर देता है। रोम रोम में, पूरे शरीर में पावर भर देता है। ऐसा करें, बहुत लाभ, बहुत लाभ। इसी बात पे आपसे विदाई लेते हैं। फिर से बोलते हैं कि ओम योगा क्लासेस करके हमारा चलता है यूट्यूब पे, लाइव एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। देखें आपके ज़िंदगी में कितना आनंद आता है और हमारा भी भला होगा। स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ के लगा के सब कुछ होता है। ठीक है, इसी बात पे आप लोगों से विदाई लेते हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, नमस्कार।